नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कंपटीशन मेनिया में। दोस्तों आज से हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं 2022 से। हम 2022 सेकंड से पिछले जहां तक हम लोगों को सोच सकेगा हम लोग वहां तक चलेंगे। तो अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस बार से कि पीवाईक्यू जो है और एफकैट जो है अपना वो ट्रेंड जो है क्या हो रहा है उसका बदल रहा है। अब धीरे धीरे जो है हम लोग इस कॉन्सेप्ट वाइज भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस सेंस में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या है। तो इसका हम लोग जानते हैं वयम रक्षम होगा। इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो वयम रक्षम होगा। और इसका जो है वयम रक्ष ये मिनिस्ट्री एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है पहला चीज। और इसके इस समय डीजी कौन है? इसके इस समय डीजी कौन है? वीएस पठानिया। वीएस पठानिया इसके इस समय डीजी हैं। वीएस पठानिया साहब इसके इस समय डीजी हैं। अब कुछ और एक्स्ट्रा देख लेते हैं। जो समनो वरुणा है ये नेवी का है। किसका मोटो है? नेवी का। और ड्यू टू अनटू डेथ ये किसका मोटो है? ड्यू टू अनटू डेथ जो है ये बीएसएफ का मोटो है। किसका है? बीएसएफ का है। और एस देखिए सिक्योरिटी सर्विस एंड ब्रदरहुड एस एस बी। देखिए एस एस बी मतलब ये किसका मोटो है? एस एस बी का मोटो है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हु अपॉइंट चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक कमीशन। देखिए स्टेट जैसे हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वैसे स्टेट में भी होता है जो स्टेट के एग्जाम कराती हैं। तो इसके जो चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो इसके चेयरमैन कौन अपॉइंट? गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है कि इसके जो अपॉइंट तो करेंगे गवर्नर, लेकिन अगर इसको हटाने की बात होगी तो वो कौन हटाएगा? प्रेसिडेंट। इसको हटाने की बात होगी तो वो कौन सा हटाएगा? प्रेसिडेंट हटाएगा। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है इसको कहा गया हम लोग के आर्टिकल 315 से लेकर 323 में बात की गई है। आर्टिकल 315 से 323 में स्टेट पब्लिक सर्विस एसपीएससी की बात की गई है। और अब ये हम लोग देख चुके हैं कि इसको हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट ही हटाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन से वायसरॉय हैं जो अंडमान निकोबार में जिनका असैसिनेशन हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लॉर्ड मेयो। ये जो इनका जो असैसिनेशन हुआ किसमें? अंडमान निकोबार में। अब इनमें हम लोग देखते हैं लॉर्ड मेयो जो है ये ओनली वायसरॉय हैं जो जिनको जेल में मारा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये ओनली वायसरॉय हैं जिनकी डेथ हुई कहाँ पे? जेल में। जिनकी डेथ हुई जेल में। उसके बाद हम लोग देखते हैं लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। लॉर्ड हार्डिंग बहुत ही चर्चित इंसान, बहुत ही ज्यादा चर्चित इंसान कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अब देखिए इसके समय क्या क्या हुआ। पार्टीशन, आपको पता चल गया होगा पार्टीशन ऑफ बंगाल। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? आप ये जो है आपको हमें बताना है कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? और इस ये जो है इसने जो है कैपिटल क्या? कैपिटल जो है कहाँ से? कलकत्ता से। कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कौन? हार्डिंग ने किया था। कैपिटल कलकत्ता से अब देखिए एक इंपॉर्टेंट है इसके ही शासनकाल में बीएचयू बीएचयू की स्थापना हुई। कौन किया? पंडित मदन मोहन मालवीय। पीएमएमएम पंडित मदन मोहन मालवीय। और देख लिए। और लॉर्ड मिंटो के बारे में बात करें तो लॉर्ड मिंटो के समय क्या? स्वदेशी। लॉर्ड मिंटो के समय स्वदेशी आंदोलन कब? 1905 में क्या हुआ हमारा? स्वदेशी आंदोलन। और इन्हीं के समय में मुस्लिम लीग 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना। क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में? मिंटो के शासनकाल में। स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग। और इन्हीं के समय में जो है सूरत स्प्लिट। और इन्हीं के समय में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट कब? 1900। ये देखिए 1907। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 ईस्वी। सूरत स्प्लिट कब हुआ? 1907 में। और उस इन्हीं के समय में जी इन्हें देखिए लॉर्ड मिंटो क्या कहा जाता है? फादर। किसका फादर? फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है? लॉर्ड मिंटो। अब इतना चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। नॉर्थ अब देखिए ये एक बचा नॉर्थ ब्रुक के बारे में बात कर ले अगर हम। नॉर्थ ब्रुक तो इन्हीं के समय में कूका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? कूका आंदोलन 1872-73 में। 1872-73 में कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? पंजाब। कूका आंदोलन पंजाब। इसको जो नामधारी वहां पे एक मतलब कि समुदाय है नामधारी उन लोगों के उसमें स्टार्ट हुआ था। इसके जो मुख्य थे मेन कौन था इसका? सतगुरु
राम सिंह कौन थे? सतगुरु राम सिंह, सतगुरु राम सिंह इसके जो हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मजाक में बोल रहे हैं, किसके नेतृत्व में हुआ? सतगुरु राम सिंह के। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन बोला गया है कि वैली ऑफ इंडिया लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोंडवाना कोल, किस रिवर वैली में जो है इंडिया का लार्जेस्ट डिपॉजिट किसका? गोंडवाना कोल का पाया जाता है दोस्तों। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर वैली। कहाँ पे? ये दामोदर रिवर वैली में। दामोदर, अब देखिए दामोदर रिवर वैली जो आपका होता है झारखंड, झारखंड बंगाल का क्षेत्र, झारखंड यहीं पे जहाँ दोस्तों झारखंड में झरिया, कोल का झरिया, बोकारो, ये सारे कहाँ पे? यहीं पे पाए जाते हैं, झरिया, बोकारो। और दोस्तों एक और है, कौन फेमस? रानीगंज, रानीगंज। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताते दोस्तों, रानीगंज जो है ये ओल्डेस्ट कोल्ड माइन, ओल्डेस्ट कोल, COAL कोल, इसको ओल्डेस्ट कोल माइन कौन सा है दोस्तों? रानीगंज। ओल्डेस्ट कोल माइन कौन सा है? रानीगंज, ओल्डेस्ट कोल माइन रानीगंज। आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए चीज कि हाँ ओल्डेस्ट कोल माइन रानीगंज। 1774 इसका डेट लिख दिए, कब? 1774। ये इंपॉर्टेंट है एफकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था 2022 का? ओनली वन अर्थ। 2022 का ओनली वन अर्थ। और 2023 का हैशटैग। इस बार हमारा जो थीम है वो हैशटैग के साथ मनाया जाएगा। और हैशटैग क्या? BEAT, बीट प्लास्टिक। इस समय प्लास्टिक क्या हो रहा है? प्रॉब्लम। प्लास्टिक का प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन 2023 का थीम है। और आप लोग जानते हैं? नहीं जानते तो हम है ना। तो 12 जून को कब क्या मनाया जाता है हमारा? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब? 12 जून को। और दोस्तों आप ये क्या कहेंगे, सर आप तो गलत बता रहे हैं। हाँ हम गलत बता रहे हैं, आपको कमेंट में मारना है कि कब मनाया जाता है। ये हो जाएगा हमारा, कब मनाया जाएगा? 12 जून को नहीं, 12 जून, अच्छा 12 जून को मनाया क्या जाता है ये बताइए? 5 जून को ये हो गया आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। और 12 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों? 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर देखिए स्पेलिंग देख लीजिएगा दोस्तों, इस पे से कमी है। और उसके बाद एक चीज और दिमाग में रख लीजिए, क्या? 20 जून, 20 जून ये डे को लेकर हम एक वीडियो, सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। 20 जून को जो है वर्ल्ड रेफ्यूजी, REFUGEE, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे कब मनाया जाता है? 20 जून को। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कासलिंग कहाँ होता है? चेस में होता है, करेक्टली मैच। ट्विडल क्या होता है? टेबल टेनिस से सही है। रेगाटा, रेगाटा क्या होता है? बिलियार्ड्स में, ये इसको देखिए अभी रोक दीजिएगा। और चुक्का ये पोलो में, ये तो सही है। लेकिन रेगाटा जो है बिलियार्ड्स में नहीं होता है, ये ऑप्शन गलत है। तो रेगाटा, आप पूछेंगे सर रेगाटा ये क्या होता है? तो रेगाटा जो है वो एक तरह का क्या है? बोट रेस है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेगाटा। रेगाटा बोट रेस, बोट रेस को क्या बोलते हैं? रेगाटा बोलते हैं। आप ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्म है ये एफके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन समझ लिए, 2 नंबर आपका फिक्स है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए दोस्तों, ये देखिए पिछली बार जो है खेल गया एफकेट हम लोगों के साथ, अब स्कीम भी पूछने लगा। स्कीम के साथ साथ क्या? ओनली वन, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 ओनली, इस तरह के सवाल आने लगे हैं। तो अब देखिए स्कीम भी पढ़ना है और उसको एकदम डिटेल में पढ़ना है हमको। ये पढ़ने से काम नहीं चलेगा। किसान क्रेडिट की कार्ड स्कीम कब आया, किसने लॉन्च किया, या फिर किसके लिए, ये सब काम इससे काम नहीं चलेगा। अब देखिए हमें क्या पढ़ना है। द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन 1998, बिल्कुल सही। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम, एकदम सही। किसान क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज फॉर द परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर एंड मिनी ट्रक। अच्छा इसको 1 मिनट होल्ड रखेंगे हम लोग। द स्कीम कम विथ एन ATM इनेबल रुपए डेबिट कार्ड, एकदम सही। आपके गांव में पापा मम्मी के पास जिसके नाम से KCC हुआ होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? KCC। उनके पास एक कार्ड होगा ना,
तो ये भी सही है हमारा, और पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ये होगा आपका। पहला और दूसरा तो गलत है ना, तो पहला और तीसरा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 की बात किया गया है कि ये कहाँ पे यूज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका यूरेनियम के बारे में बोल रहा है, यूरेनियम 235 कहाँ पे यूज होता है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या है, एज ऑफ रॉक्स, एज ऑफ रॉक्स। और दोस्तों एक चीज, कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है आपका, कोबाल्ट 60 तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट 60 TREATMENT, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट 60। और जो कोबाल्ट है वो एयर बैग, सर ये एयर बैग क्या होता है, जो आपके कार में लगता है, एयर बैग जो कार में लगता है उसमें क्या होता है यूज, कोबाल्ट होता है। और जो यूरेनियम है वो तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होता है, तो आपको पता है। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ये देखिए, ये लगभग हर क्वेश्चन में हर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये वेवलेंथ किसका शॉर्टेस्ट है, किसकी फ्रीक्वेंसी ये वो। तो आज हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे कि वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट किसका होता है। पहले इसके आंसर की बात कर लें, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, गामा वेव। ठीक, गामा वेव। अब देखिए इसका अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो इसका जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, हाई फ्रीक्वेंसी। अगर वेवलेंथ शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाई। फ्रीक्वेंसी क्या होगा इसकी, हाई। और पेनिट्रेशन पावर भी क्या हो जाएगा, हाई। पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगा, हाई। फ्रीक्वेंसी शॉर्ट तो पेनिट्रेशन पावर हो गया हाई। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यू हु हैज ऑथर्ड न्यू बायोग्राफी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, टाइटल बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। इसका जो है, इनकी बायोग्राफी है नेताजी की, इसको कौन लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको दोस्तों पता है, नहीं पता, हम बता रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, चंद्रचूड़ घोष। अब देखिए ये याद कर, कैसे याद रहेगा आपको, तो इसको याद रखने सबसे बढ़िया तरीका है कि अब देखिए बोस, देखिए बोस जो है बंगाल साइड से लगता है कि हाँ ये बंगाल साइड, और घोष, बोस और घोष, ये दोनों देखिए मैच कर रहा है नहीं, बोस घोष, तो ये चंद्रचूड़ घोष जो है इनकी बायोग्राफी लिख दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, डीसी, वाशिंगटन डीसी बैंक ऑफ विच। अब देखिए दोस्तों रिवर और उसके बैंक पे कौन सा वो सिटी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। यार यहाँ पे वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी किनारे है दोस्तों, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी दो अलग अलग नदियां हैं, मिसिसिपी भी है। ये जो है सेकेंड लॉन्गेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है। उसके बाद दोस्तों और इसके साथ बात देखते हैं हम लोग, कोलोराडो नदी जो है, ये जो कोलोराडो नदी है, ये इसको जो इसकी वैली में कॉटन का कल्टीवेशन होता है, इसकी वैली में कॉटन कल्टीवेशन। और उसके बाद कोलोराडो नदी, और इसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव बात ये है कि हूवर और कौन सा, बोल्डर, हूवर HOOVER, हूवर BOULDER। सर ये क्या है, हूवर बोल्डर, ये दोनों डैम है, इंपॉर्टेंट डैम है, इसको याद रखना। किस नदी पे है, कोलोराडो नदी पे। उसके बाद टोटल हाइम्स इन ऋग्वेदा, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में टोटल कितने हाइम्स, 1028। ये तो रट गया होगा बच्चों को, 1028। देखिए ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब देखिए इसको याद करने का जो है एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। पहले एक चीज जान लीजिए कि ये जो है ओल्डेस्ट, ऋग्वेद जो है ओल्डेस्ट वेद है। उसके बाद जो है इसमें 1600 वर्ष हैं। ऋग्वेद में कितने वर्ष, 10,600, कितने वर्ष, सॉरी 10,600, 10,600 कि 1,600 कि कायदा सैकड़ा हजार 10,000, कितने हैं 10,600 वर्ष। और उसके बाद जो है इसमें मंडल, इसके मंडल क्या होता है, इस मंडल है 10 बुक, ये जो है 10 बुक में लिखी गई है।
मतलब 10 बुक के जो कलेक्शन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मंडल बोलते हैं। ये ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट के साथ साथ जो है इसमें क्या लिखा हो गया है? हाइम्स ऑफ प्रेज, HYM, हाइम्स ऑफ प्रेज। और अब देखिए सामवेद। अब आपको शाम को क्या होता है? बढ़िया अच्छा गाना वाना सुनने का मन करता है कि नहीं? शाम को बढ़िया नदी का किनारा हो, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तो सामवेद में क्या म्यूजिक की बात है कि नहीं? सामवेद में म्यूजिक की बात। शाम को आपको म्यूजिक सुनने का मन करता है तो सामवेद में म्यूजिक बात। उसके बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद को आप अभी रोक दीजिए। और यजुर्वेद देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये दो अलग अलग है। ये पहले आ जाएगा, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब देखिए यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में सेक्रीफाइस, इसमें क्या है? ये बुक ऑफ सेक्रीफाइस को बोलते हैं। और उसके बाद अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद जो सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट है अथर्ववेद। अब देखिए सबसे लास्ट मतलब अब अगर आप रिलेट करें तो अब देखिए लास्ट में जब कलयुग आ गया समझ लीजिए, तो क्या होता है? लोग जादू टोना विश्वास करने लगे, मंत्र पे विश्वास करने लगे कि हाँ इससे वश में कर लेंगे, ये वो। ट्रेन पे देखते होंगे आप लोग ना, वशीकरण ये वो मंत्र का। तो फिलहाल वो सब सही होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। लेकिन अब इसमें अथर्ववेद में हम रिलेट कर सकते हैं कि अब जो एकदम लास्ट में मतलब कलयुग में अगर बनाया गया इसको, तो इसमें क्या होगा? जादू टोना की बात। तो इसमें क्या हो जाएगा इसका? इसमें हाइम्स ऑफ जादू टोना, बुक ऑफ मैजिकल, बुक ऑफ मैजिक, मैजिकल हाइम्स इसमें है। उसके बाद अगले क्वेश्चन आते हैं, विच कंट्री ऑफ इंडिया संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज दोस्तों, संप्रीति एक्सरसाइज जो है हम लोगों का किससे होता है? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से होता है। और इसका जो नाइन्थ एडिशन कहाँ हुआ? मेघालय। नाइन्थ एडिशन कहाँ हुआ? मेघालय में। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये दोनों किससे होता है? USA से होता है। और एक हमारा पड़ोसी है कौन? इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की बात करें अगर, तो इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के साथ हमारा कौन सा होता है? देखिए इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है। बहुत अच्छा ट्रिक क्या है? जैसे इंडोनेशिया, एक तो इंडिया आ रहा है, दूसरा हम लोग जैसे हम लोग के यहाँ हिंदू धर्म का बहुत प्रचलन है, वैसे इंडोनेशिया में मुस्लिम हैं लेकिन वो लोग हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं। और इसके साथ जो है युद्ध अभ्यास हम लोग से करते हैं गरुण शक्ति। गरुण शक्ति हम लोग ये मान सकते हैं कि ये लोग हिंदू धर्म को बहुत मानते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु का वाहन कौन? गरुण। इस तरह हम लोग याद कर सकते हैं। और इंडोनेशिया का 2022 में G20 की प्रेसिडेंसी कहाँ हुई? बाली में, बाली। और जो है इस बार 2023 की प्रेसिडेंटी G20 का 2023 का प्रेसिडेंसी जो है इंडिया करेगा। कौन करेगा? इंडिया। अरे दोस्तों ये बहुत डिस्टर्ब करता है। इंडिया, इंडिया 2023 की प्रेसिडेंसी कौन करेगा? इंडिया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ट्रांसपोर्ट टैक्टिकल लिफ्टर कैपेबल कैरिंग पेलोड मोर देन 50 टन। मतलब 50 टन से ज़्यादा कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो कि वेरियस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स द्वारा यूज किया गया? तो C-17 उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ग्लोब मास्टर। बहुत दोस्तों हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक डिफेंस से रिलेटेड जो उनके फाइटर प्लेन जो और एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह है सब पे वीडियो लेकर एक अलग से आएंगे। तो अब देखिए मिराज 2000 आपने रिसेंटली देखा होगा, एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें मिराज 2000 जो है क्रैश कर गया था। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि अब ये देखिए, आप में से बहुत लोग कोस्ट गार्ड में जाना चाहते होंगे, बहुत लोग NDA में जाना चाहते होंगे और बहुत लोग इंडियन एयरफोर्स में तो बहुत ही लोग जाना चाहते होंगे। तो अब यहाँ पे आपको आ गया इंटरेस्ट की बात कि कौन जहाँ जानना चाहता है उसको पता है कि हम लोग ट्रेनिंग कहाँ पे होगी। तो अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए कि हम लोग की ट्रेनिंग जो है कहाँ पे होगी। तो अब देखिए NDA की ट्रेनिंग कहाँ होती है दोस्तों? खड़कवासला। और ये कहाँ पे है सर? अरे पुणे में है भैया, ये पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। और एक चीज आपको बहुत खास बात बता दें, क्या? ये जो है फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी, फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन वर्ल्ड। हाँ यस सर, फर्स्ट ट्राई सर्विस एकेडमी इन द वर्ल्ड है कौन? NDA। और ये इसका आप जानते हैं
कहाँ पे होता है ये इसकी ट्रेनिंग? पुणे खड़कवासला में। कोस्ट गार्ड नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं। ओटीए तो पता होगा भैया, चेन्नई में होती है। अगर नहीं पता है तो भी ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड्स कर सकते हैं। आईएमए, आईएमए की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है दोस्तों? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। इसमें नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं आईएमए की ट्रेनिंग कहाँ होती है। चलो अच्छा, नहीं बताएंगे हम, यूके बता देते हैं। जगह का नाम आपको पता करना है कि उत्तराखंड में कहाँ पे। अब इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो इंडियन एयरफोर्स की एकेडमी कहाँ? डुंडीगल, डुंडीगल में होती है। तो अब देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर ये मैच कर, ए में पहला ठीक है, बी में कहा आई कोस्ट गार्ड बेंगलुरु, ठीक है, सी ओटीए कहा चेन्नई, डी दूसरा डंडीगल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो मोस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट का किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट सबसे ज़्यादा कहाँ लिखा गया है? पाली भाषा में। दोस्तों समय का थोड़ा कम है, इसी वजह से हम डिटेल जानकारी अलग अलग वीडियो में आपको दे देंगे। पहला इसमें बता देते हैं 483 बीसी। 483 बीसी किंग कौन था? अजात शत्रु। किंग कौन था 483 बीसी में? अजात शत्रु के अंडर में हुआ था। और जो इसके प्रेसिडेंसी किसने की थी? महाकश्यप। प्रेसिडेंसी किसने की? महाकश्यप। और उसके बाद देखते हैं लास्ट 5th, टोटल कितने हुए दोस्तों? टोटल 5। फिफ्थ कहाँ पे हुआ दोस्तों? ये जो है आपको पता करना है कि कहाँ पे हुआ। गूगल कर लेना, हम सही बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, गूगल करके पता करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछ सकता है। उसके बाद देखते हैं ऐ मेरे वतन के लोगों, ये गाना किसने गाया? तो इसका आंसर है प्रदीप। ऐ मेरे वतन के लोगों गाना जो है ये प्रदीप ने इसको क्या किया? लिखा, गाया नहीं, रोड द लिरिक्स। गाया किसने? ऐ मेरे वतन के लोगों, सोलफुल लता मंगेशकर जी। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर से याद आया कि इस बार पहला लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया? पहला नथम तो ये हो गया हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी जी। ऑनरेबल पीएम कौन? मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। तो इसको जो लिरिक्स है वो किसने लिखा? प्रदीप ने। और कंपोज किसने किया? ऐ मेरे वतन के लोगों कंपोज किसने किया दोस्तों? तो कंपोजर है इसके एल रामचंद्रन। और उसके बाद दोस्तों ये जो है इंडो साइना वार के बाद, साइनो इंडो वार, उसमें जो है वीर गति प्राप्त जवानों के लिए और जो हमारे जवान जो वहाँ पे बहादुरी से लड़े उनके लिए गाया गया गाना। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, कुंभ मेला। कुंभ मेला को जो है यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज में डाला है। और वो जो है कहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है? कहाँ कहाँ पे? तो हम आपको बता दें, प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज। उसके बाद कहाँ पे? नासिक। और उसके बाद कहाँ के? उज्जैन। प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार। हरि का द्वार, हरिद्वार। और ये जो है कब इसको उसमें लाया गया दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर 2017, ऑप्शन नंबर 2 2017 में। और उसके बाद इन यूनेस्को के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दें, इसका फुल फॉर्म पता करना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, और एस से आपको बताना है, एस सर हम सब नहीं बताएंगे, टेंशन न लीजिए। फाउंड क्या हुआ? 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस की। और किसकी राजधानी है ये? फ्रांस की। कैपिटल वो याद कर लेना दोस्तों। उसके बाद इसका डीजी कौन है? डीजी ऑद्रे। चलिए बता देते हैं, नहीं कहें सर तो आधे ज़्यादा बता देते हैं। ऑद्रे, AZOULEY, ओजुले। अगला क्वेश्चन 19, स्प्रिंग टाइगर, द स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा? तो हम आपको बता दें कि जब दो द स्प्रिंगिंग टाइगर है वो इसमें जो है कल ये एच टोय, स्प्रिंगिंग टाइगर किसने लिखा? एच टोय। अब ये देखिए स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ये किसके बारे में हिस्टोरिकल अकाउंट देता है? ये जो है वर्ल्ड वार सेकेंड के बीच, ये जो टोय जी हैं ये वर्ल्ड वार सेकेंड में बर्मा थे। कौन? बर्मा में इंटेलिजेंस ऑफिसर थे।
इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। और ये जो है स्प्रिंगिंग टाइगर जो है ये आईएनए के बारे में बताती है। किसके बारे में? आईएनए, इंडियन नेशनल एकेडमी नहीं, इंडियन नेशनल एकेडमी नहीं, ये सुभाष चंद्र बोस वाला इंडियन नेशनल आर्मी, ये वाला आईएनए है ये दोस्तों। उसके बाद जो है अब्दुल रजाक गुरना के बारे में जान लीजिए। इनको जो है हमें कौन सा अवार्ड मिला है? इनको नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 2021 में, इनको नोबेल प्राइज मिला है। उसके बाद 20 क्वेश्चन पे आते हैं। कार्टागेना प्रोटोकॉल, कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है तुम्हारा ये है, उसके लिए आपको देखिए कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है। कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए है। और उसके बाद ओजोन डिप्लेशन के लिए जो आया है आप डिप्लेशन के लिए प्रोटोकॉल, एक है कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लेशन के लिए। और इसको अडॉप्ट कब किया गया? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। और कार्टागेना प्रोटोकॉल जो है ये अडॉप्ट हुआ 2000 में। और जो फोर्स मतलब कि इफेक्ट हुआ कब? 2003 में। तो दोस्तों इसी तरह का अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पीवाईक्यू लेके आएंगे। अभी हम लोग मैथ का पीवाईक्यू लाएंगे, उसके बाद इंग्लिश का भी और रीजनिंग का भी करवाएंगे। तो आप तब तक के लिए बने रहिए हम लोग के साथ, और डेली अपडेट जो आता है हमारे चैनल पे उससे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और मेहनत जम के करिए। धन्यवाद।